नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान के लाहौर की गुमनाम हवालातों से बेहद स्याह सच बाहर निकल कर आया है। इमरान खान की 13 महिला समर्थकों को 9 मई के बवाल के बाद से ही यहां बंद करके रखा गया था। पहली बार ये महिलाएं कैमरे के सामने आईं तो इन हवालात की हकीकत सुनकर पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया। इन महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तानी फौज के डायरेक्ट ऑर्डर से हुआ, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों की हिम्मत नहीं हुई कि इतना बवाल मचने के बाद भी उन्हें आजाद कर सकें। इन महिलाओं को वापस उन्हीं हवालातों में ठूंस दिया गया है और अब आशंका यह है कि ये महिलाएं दोबारा कभी बाहर निकल भी नहीं पाएंगी या फिर निकल पाएंगी। पच्चीस दिन से जेल में बंद इमरान की लेडी ब्रिगेड पहली बार कैमरे के सामने आई तो पाकिस्तानी फौज का बेशर्म चेहरा भी पूरे मुल्क के सामने बेपर्दा हो गया। इमरान की लेडी ब्रिगेड के साथ जेल में क्या हुआ? तो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किसी ने देखा है? हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया और तकरीबन 5 दफा जो है वो पूरी रात में 5 दफा उठाया गया, कपड़े उतारे गए। बता रहे मरियम नवाज स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था। कई बार सलाह बता रही हैं सनम की है कि जनाब उनको 3-4 दफा कपड़े बकायदा उतारे गए। लेडीज खवातीन अंदर आई हैं। बिल्कुल, शायद ऊपर वालों का हुक्म होगा कि इनको इस तरह ट्रीट करो। इमरान की लेडी ब्रिगेड को सजाए मौत। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सजाए मौत भी हो सकती है। मैं इन तमाम 13 खवातीन का नाम तो जरा आपके सामने रखूं जिनकी शामत अब पक्की कंफर्म हो गई है। सारे भाग जाएंगे, सारे मर्दों से औरतें भाग जाएंगी। तो लग तो ऐसे रहा कि वो वकील भी आखिर में छोड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान जब तक जिंदा खड़ा रहेगा। फौज का प्लान अब तक नहीं समझे इमरान। इलेक्शन जब होंगे, ये मेरी आज पेशन गोई मान लें, जो मर्जी कर लें आप, जितना तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह। अच्छी बगावत थी। अच्छा, बगावत थी, बिल्कुल। मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है? सनम चौधरी, तैयबा राजा, आलिया हमजा और खदीजा शाह, इमरान खान की इन चारों हाई प्रोफाइल समर्थकों समेत कुल 13 महिलाओं को लाहौर की एंटी टेरर कोर्ट में पेश किया गया तो इनके सब्र का बांध फूट गया और लॉकअप में अपने साथ हुई एक ज्यादती का इन महिलाओं ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आगे भी हमारी तलाशियां ले जा रही हैं, जैसे कुछ सच में टेररिस्ट है। तो बरामद कुछ नहीं हुआ तो फिर बताया कि अपनी तलाशियां ले रहे थे इस तरह। हमें अपनी फैमिली से मिलना है। 25 दिन आप लोग रह चुके हैं, बहुत हो गया। अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हमें हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ जो करने आप लोगों ने। जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रुल रही है जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है? औरत की देखेंगे सारी औरतें। नहीं मैडम, चलो मैं सब पे केस करूंगी। इलीगली हमें कोई नहीं रख सकता और हमारी शनाख्त अपडेट हो चुकी है। हमें क्यों अंदर लेकर जा रहे हैं? हमारी फैमिली स्मार्ट है, हमारे लॉयर्स स्मार्ट है, वी नीड टू मीट देम। हमें उनसे मिलने फिर हम अंदर जाएंगे। हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया, क्यों 5 औरतें आकर हमारी तलाशियां लेती हैं? कौन सा जुर्म किया था? बैरकों से आधी रात को हमें उठाए। मेरी बात सुनिए, बताएं इनको 13 औरतें नहीं थी, 19 औरतें थी। झूठ बोल रहे हैं सारे। इमरान समर्थक ये चारों महिलाएं उनके आंदोलन, जमान पार्क के बाहर के जलसों और सोशल मीडिया पर इमरान का झंडा उठाने वालों में सबसे आगे हैं। लेकिन 25 दिनों से ये महिलाएं गायब थीं। वजह ये कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए बवाल में इन सभी महिलाओं को बतौर आरोपी कैद करके रखा गया है।
किसी को सपोर्ट करना इतना गुनाह है कि आप उसके जान दुश्मन बन जाए। हमारी सिर्फ गलती ये है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतर आप वीडियो एविडेंस दें, जो हमने तोड़फोड़ किया ना उसका वीडियो एविडेंस एक सामने को इस्तेमाल ना करें अपने सियासी इंतकाम लेने के लिए। और वो जो जिन गालियों का बार बार जिक्र करते हैं, तो जब 35 लोग मिलकर किसी लड़की को मारते हैं तो खवातीन गालियां ही देती हैं, वो गालियां मार खाने के बाद दी। अब बम लेके तो हाथ में नहीं फेर रहे थे ना, गालियां ही दे सकते थे। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उनकी महिला समर्थकों के साथ जेल में जिस्मानी ज्यादती की खबरें आ रही हैं। जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। फैशन डिजाइनर और इमरान समर्थक खदीजा शाह जब कोर्ट में पेशी के लिए लाई गईं, तो उनसे यही सवाल किए गए, लेकिन वो खामोश रहीं। ये जेल में तशद्दुद हुआ, क्या कहते हैं, ऐसी की बात है? मैम बोलिएगा। ये जेल में तशद्दुद हुआ, क्या कहते हैं, ऐसी की बात है? मैम बोलिएगा। खदीजा शाह की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन इमरान की समर्थक बाकी महिलाएं खामोश नहीं रह पाईं। जब अपनी वकील से पहली बार मिली तो फूट फूट कर रो पड़ी। रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया? उन्होंने रात बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया, उनके साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, जिसकी वजह से दे वर वेरी मच इमोशनल, दे वर लाइक क्राइंग कि हमारे साथ रात हमारी जगह जगह से बहुत बुरी तरह तलाशी ली गई। आधी आधी रातों को सही भी को जगा के। तैयबा साहब बता रही हैं सनम की है कि जनाब उनको 3-4 दफ़ा कपड़े बाकायदा उतारे गए, लेडीज खवातीन अंदर आई हैं। बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर में ये आता है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद पुलिस वाले भी पैनिक हो गए, या शायद ऊपर वालों का हुक्म होगा कि इनको इस तरह ट्रीट करो। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है पुलिस भी ऐसी नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं। इमरान की महिला समर्थकों को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। आधी रात को 5-5 बार जगाकर जिस्मानी तलाशी ली जा रही है। तलाशी के नाम पर बार बार कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। कल रात जो है उन खवातीन पे बड़ी भारी गुजरी है, क्योंकि उन्हें बार बार उनके मुताबिक उन्हें बार बार जगा के बाकायदा उनके मुताबिक ही बिल्कुल तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो पूरी रात में 5 दफ़ा उठाया गया, उनके 5 दफ़ा बहरहाल उनके सर्च किया गया। और जाहिर है वीडियो एक वायरल हुई थी, तो बहरहाल खवातीन जो है वो सुबह रोती हुई जो है नज़र आई, जिसके बाद हमारी एक सीनियर लॉयर है अंजम साहिबा, उन्होंने जो है वो बेटियों की तरह उनको ट्रीट किया, बहनों की तरह ट्रीट किया, उन्होंने दिलासा दिया। इनह्यूमन बिहेवियर आप उसे कह सकते हैं, इस तरह उन्हें ट्रीट किया गया। बाकायदा रो रही थी खवातीन, और जब उन्होंने तसल्ली दी तो उसके बाद थोड़ा सा हौसले में हुई। इमरान की लेडी ब्रिगेड के साथ ये सलूक इमरान की जानी दुश्मन मरियम नवाज के इशारे पर हो रहा है। खुद जेल का स्टाफ इन महिलाओं के सामने ये कबूल रहा है, लेकिन अपने हाथ बंधे होने की मजबूरी भी गिना रहा है। बार बार बता रहे मरियम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, हमारे नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बार बार बता रहे मरियम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, हमारे नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया का केस करें ना, सोशल मीडिया का केस करो। हम पे 302 पे डाला हुआ है, जो दिफात के नाम तक नहीं पता हमें, वो भी हम पे डाली हुई है। खाने पीने में कोई मसला हो? देखिए जेल का खाना मिलता था, हमसे नहीं खाया जाता था। हमने काफी दफा कंप्लेंट की थी कि रोटी कच्ची पकी होती है। बताए क्यों घर वाले हमें खाना या जिन्होंने वोट किया पकड़े ना, आप वहाँ को छोड़ के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमें बार बार इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे आप घर से निकली क्यों, आप घर से निकली क्यों? सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी तो नहीं है। मरियम नवाज और पाकिस्तानी फौज का प्लान लॉकअप में टॉर्चर से भी आगे का है। सभी 13 महिलाओं पर कोर कमांडर हाउस जलाने का मुकदमा है। इन सभी 13 महिलाओं को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आर्मी चीफ के इशारे पर महिलाओं पर बेहद कड़ा केस बनाया जा रहा है और इन सभी को
उम्र कैद या सजाए मौत तक देने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जिन्होंने तोड़फोड़ की थी या इश्तियाल दिलाया था उनको 10 से 15 साल की सजा होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सजाए मौत भी हो सकती है। मैं इन तमाम 13 खवातीन का नाम तो जरा आपके सामने रखूं जिनकी शामत अब पक्की कंफर्म हो गई है। तो सबसे पहले हैं जी आलिया हमजा। आलिया हमजा के बाद दूसरे नंबर पे जो खातून आती हैं वो हैं जी खुदीजा शाह, और खुदीजा शाह के ऊपर बहुत चीखें मारी गई हैं। आपको पता है हर मुमकिन उनको बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन आर्मी चीफ ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। ये वो खातून है जिन्होंने अपने साथ अपनी एक साथी को भी ये वहां पर लेकर गई। और तीसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो है जी सनम जावेद का। सनम जावेद के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल करती हैं। सनम जावेद के साथ तैयबा राजा हैं, और सनम जावेद और तैयबा राजा से और ये जो खवातीन हैं ये जिस तरह की बदतमीजियां करती रही हैं। उसके बाद एक है सबूही इमरान, उसके बाद हैं जनाबे अली मरियम मजारी, और फिर एक है जिनका नाम है महा, एक का नाम है आयशा मकसूद। तो ये 13 खवातीन हैं जनाब जिनके नाम इसमें आ चुके हैं। इन 13 खवातीन की जो है वो शनाख्त परेड हो चुकी है। इन तीनों का फोटोग्रामेटिक करवाया जाएगा। इमरान समर्थक ये महिलाएं अपने अंजाम से अनजान हैं। शायद इसीलिए अभी तक इमरान की माला जप रही हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी इमरान की लेडी ब्रिगेड ही टॉप ट्रेंडिंग है। कोई इन्हें शाबाशी दे रहा है तो कोई इनकी बहादुरी की मिसालें दे रहा है। कुछ लोग इन महिलाओं की तुलना फवाद चौधरी जैसे नेताओं से कर रहे हैं जो 2-3 दिन की जेल में ही इमरान को छोड़कर भाग खड़े हुए। वो मौलाना साहब को ये तितलियां लगते हैं, वैसे किस तितलियां में अब हमने जेलें को डाल दी साहब आपके तो थाईलैंड चले गए। वो मौलाना साहब को ये तितलियां लगते हैं, वैसे किस तितलियां में अब हमने जेलें को डाल दी साहब आपके तो थाईलैंड चले गए। वो सारे भाग जाएंगे, इस सारे मर्दों से औरतें भाग, कितनी औरतें 22-23, 24 दिन जेलें काट आई हैं। ये 2-2 दिन में इस्तीफे दे के भाग गए हैं। तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत। इमरान की लेडी ब्रिगेड भले ही अब भी मोर्चे पर डटी हो, लेकिन उनके पुराने से पुराने साथियों का पार्टी छोड़कर भागना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ऐलान करना बदस्तूर जारी है। हम अपने मुल्क की जो फौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। आज बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तरीक़े इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ उनके रहे हम इमरान खान साहब के, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। जो लोग अब भी इमरान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, उन्हें रिहाई भी नहीं मिल रही है। पार्टी अध्यक्ष परवेज इलाही एक मुकदमे में बरी हुए तो तुरंत दूसरे केस में धर लिए गए, लेकिन 10 दूसरे मुकदमों के चलते वो अब भी जेल में हैं। आपको कहा जा रहा है तशद्दुद किया जा रहा है, कोई ऐसे आपके पास वहाँ पे कोई तशद्दुद किया गया जेल में? डॉक्टर यास्मीन राशिद की कल तबीयत बहुत ख़राब रही है पूरी रात, उनके लिए आवाज़ उठाएं। वो बहुत एजेड खातून है, वो बहुत दिलेर खातून है और वो बहुत बीमार रहती हैं जेल में। आप ठीक हैं? खदीजा आपकी तबीयत ठीक रही है? इमरान ये सब कुछ बेबसी से देख रहे हैं। कभी वो फौज के चहेते होकर सियासी विरोधियों के साथ यही सब करते थे। फिलहाल फौज का दिल शरीफ और भुट्टो खानदान के साथ है और इमरान दुआ कर रहे हैं कि फौज अपना महबूब फिर से बदल ले। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूँ, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये अगर आप समझते हैं पीडीएम वालों के आप बड़ी देर बैठे रहेंगे यहाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब प्लान बी बनेगा, हो सकता है आप इधर फंस जाएं। जो आज हमारे से हो रहा है हो सकता है आपसे भी ये हो। ये अभी आप बड़े खुश हैं, ये समझ जाएं कि ये बड़ी जल्दी चेंज हो सकता है।
जो बात इमरान अब तक नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि फौज ने इमरान को रास्ते से हटाने का पक्का मन बना लिया है। इमरान से पाकिस्तान में देशद्रोही जैसा सलूक करने की तैयारी है। उनके खिलाफ आर्मी एक्ट में केस चलाने की बात हो रही है और जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की भी प्लानिंग है। अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा। ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी। बिल्कुल। मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है? उनके खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। देखिए, ये अगर फौजी तनसीबात पे हमला करें तो जो आपका फरीक होता है वही मुद्दई वही बनता है ना। तो फिर उनका सिस्टम या उनका कानून अप्लाई होगा। फवाद चौधरी साहब तो आराम से गए, मिले और बाहर आके प्रेस टॉक की कि जी शाहमूद कुरैशी साहब के साथ मेरी बात हुई है। तो हो सकता है जो उन्होंने खुद हरकत की है वो वर्गलाने गए हों उनको, शाहमूद कुरैशी को, कि मैंने तो तो आपके ख्याल में आप मेरे साथ भाग चलें मैं आपको वर्गलाने। फौज ने इमरान को निपटाने का जो प्लान बनाया है उसको सियासी शक्ल देने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार पर है और सरकार की तरफ से मरियम नवाज इस मिशन को पूरा करने में सबसे आगे दौड़ रही हैं। घेराव जलाओ की सियासत से कौन याद आता है? इंतशार की सियासत से कौन याद आता है? नफरत की सियासत से कौन याद आता है? फितनाबाजी से कौन याद आता है? जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती, किरची किरची हो गई। इमरान खान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज जिस तरह अपनी ही आवाम के खिलाफ अंधाधुंध मारकाट पर उतर आई है वो देखकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी समझ चुके हैं कि अब चुप रहने में ही भलाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।